नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और दिल से स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर की बीमारी के बारे में। किस तरीके से आप शुगर की बीमारी को नेचुरली मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से आप बिना दवाइयों के एक हेल्दी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यही आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। एक शुगर का पेशेंट ही समझ सकता है कि शुगर के बीमारी के बाद उन्हें कितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और शुगर की बीमारी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, जैसे कि मोटापा, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों की आंखें वीक हो जाती हैं शुगर की वजह से। बहुत सारे लोगों की पैरों की एड़ियाँ जो हैं वो गलने लग जाती हैं। बहुत सारे लोगों की मसल्स और हड्डियाँ वीक होने लगती हैं। मतलब शुगर की बीमारी काफ़ी सारी बीमारियों को जन्म देती है। तो किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाए, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम टू टाइम अपना शुगर चेक करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया जैसे देश में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें ब्लड शुगर हाई रहता है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम ब्लड शुगर की टेस्टिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आपको डिटेक्ट हो जाती है प्रॉब्लम, तो जानें कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। डायबिटीज़ दो तरह का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, आपके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। इंसुलिन क्या होता है ये भी आपको बता दूं अगर आप नहीं जानते हैं। हमारे शरीर में पैनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन बनता है, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने का काम करता है। इंसुलिन का ये काम होता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जितना भी ग्लूकोज बन रहा है उसको शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाना। अगर इंसुलिन ही आपके शरीर में सही मात्रा में नहीं बनता है तो फिर वो जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ही घूमता रहता है, जिससे आपको बहुत सारे और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, लेकिन आपकी बॉडी इंसुलिन के प्रति इनसेंसिटिव हो गई है। इंसुलिन बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो ये दो तरह की डायबिटीज़ होती है। तो आज जो मैं रेमेडी और टिप्स आपको बताने वाली हूँ वो टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों तरह की डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले बताऊँगी ये रेमेडी जो सुबह खाली पेट आपको लेनी है। कुछ आपको कड़वे कड़वे काढ़े नहीं बनाने हैं, सिंपल है ये रेमेडी। बिल्कुल भी आपका ना खर्चा लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा और ना ही मेहनत लगेगी। सुबह उठकर खाली पेट ये ड्रिंक पीना है। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 टेबलस्पून सौंफ। मोटी वाली सौंफ आपको लेनी है। सौंफ आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का, स्टेबलाइज करने का काम करते हैं और इसमें सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल दोनों तरह का फाइबर होता है। अगर ग्राम्स में बात करें तो 5 ग्राम यहाँ पर मैंने मोटी सौंफ ली है। दूसरा इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाना को आयुर्वेदा में वरदान माना गया है शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून मेथी दाना लिया है। तीसरी चीज़ जो आपको डालनी है वो है दालचीनी, यानी कि सिनेमन। सिनेमन की स्टिक्स ली हैं तकरीबन 4 से 5 इंच की। तो ये भी आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती हैं। साथ ही साथ ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं। ये तीनों चीज़ों को आपने मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस लेना है, महीन पाउडर बना लेना है। यहाँ पर वीडियो बंद मत करना बिकॉज अभी 2 इंग्रेडिएंट इसमें और ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको डाइट टिप्स भी देने वाली हूँ कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो पूरी जानकारी के बिना आप शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों का ये पाउडर तैयार कर लिया। इसमें फर्स्ट थिंग जो आप मिलाएंगे वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आपके पैनक्रियाज में बी सेल के जनरेशन में हेल्प करता है और बी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। तो आंवला पाउडर भी 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें। और 1 टेबलस्पून है जामुन की गुठली का पाउडर। ये भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आयुर्वेदा में रामबाण माना गया है। जामुन की गुठली का पाउडर आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा और या फिर मैं ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो ये पांचों चीज़ों को आपने मिक्स करके ये पाउडर एक कंटेनर में भर करके रख लेना है। ख़राब नहीं होता है, चाहे आप महीने भर की क्वांटिटी बना करके रख सकते हैं। इसी रेशियो में आपको चीज़ें लेनी है। अब क्या करना है, आपको रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी लेना है।
राइट। उस गर्म पानी में 1 टीस्पून, याद रखिएगा, सिर्फ 1 टीस्पून, नहीं टेबलस्पून, नहीं टीस्पून, 1 टीस्पून ये जो पाउडर हमने बनाया है, शुगर रेमेडी बनाई है, उसको गर्म पानी में डाल देंगे, ढक कर रख देंगे। सुबह इस पानी को आप छानेंगे और छान करके फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको ये लेना है। इससे पहले पानी पी सकते हो, लेकिन कोई सॉलिड चीज़ आपको नहीं खानी है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ये पानी आपने पीना है। इससे पूरा दिन आपका शुगर स्टेबलाइज रहेगा, शुगर लेवल जल्दी जल्दी स्पाइकअप्स नहीं होंगे। दूसरी रेमेडी जो आपको लेनी है वो शाम को लेनी है, तकरीबन 5 से 6 बजे। जो आप चाय पीते हो, चाय को रिप्लेस करना पड़ेगा इस रेमेडी से, और वो है आम के पत्तों की चाय। जी हाँ, ये भी बहुत बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए और आपकी शुगर को मेंटेन करने के लिए। ये आपकी किडनी को भी स्वस्थ रखेगी और साथ ही साथ आपके लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करेगी। 10 से 15 आम के पत्ते लेने हैं, उन्हें 2 ग्लास पानी में उबालना है। तब तक उबालना है जब तक कि पानी 1 ग्लास नहीं रह जाता है, और फिर उसे छान लेना है, और जब वो ल्यूकवार्म हो जाए तो आपको ये पानी पीना है। तो ये 2 रेमेडीज़ तो आपको कंज्यूम करनी ही करनी है। इनसे विदिन 2-3 डेज़ आपको फ़र्क दिखने लगेगा, आपके शुगर सिम्टम्स कंट्रोल में आने लगेंगे और आपके शुगर लेवल स्पाइकअप्स नहीं होंगे। अगर आप ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं तो कुछ दिन तक लेते रहिएगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि बिना मेडिसिन के भी आपकी शुगर कंट्रोल में आ रही है। अब बात करते हैं डाइट टिप्स की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुगर में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, तो मैं कहूँगी कि फ्रूट्स बिल्कुल खाने चाहिए, लेकिन सिर्फ आपको विटामिन सी वाले फ्रूट्स ही लेने हैं। जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस, आप नाशपाती ले सकते हैं। शुगर कंट्रोल करने के लिए अनानास बहुत अच्छा होता है। तो ये 3-4 फ्रूट्स जो हाई इन विटामिन सी होते हैं वो ले सकते हैं। शुगर के पेशेंट्स को एवोकाडो बहुत अच्छा है, ब्रोकली बहुत अच्छी है, मेथी की सब्ज़ी अगर आप खाते हैं डेली बेसिस पर या एक दिन छोड़ के, बहुत अच्छी है। सहजन या मोरिंगा आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर लेना चाहिए। सहजन या मोरिंगा के पत्तों की सब्ज़ी या फिर उनकी जो स्टिक्स होती हैं वो आप दाल या करी में डाल करके लें, और करेले की सब्ज़ी। तो ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिनको आपने अपनी डेली डाइट में कंज्यूम करना है। साथ ही साथ कपालभाति प्राणायाम अगर आप करते हैं दिन में 20 मिनट, तो नेचुरली आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपको किसी मेडिसिन की दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ये रिसर्चेस हो चुकी हैं और ये पता लगा है रिसर्चेस में कि जो लोग शुगर की दवाई 5 साल भी खा लेते हैं ना, उनकी किडनी डैमेज होनी ही होनी। इसलिए केमिकल वाली दवाइयों से बचिए, नेचुरल चीज़ों को अपनाइए, आयुर्वेदा को अपनाइए। आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपकी जो कंडीशन है वो रिवर्स होती जाएगी, आप स्वस्थ होते जाओगे। तो डायबिटीज़ एक मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज़ है और लाइफस्टाइल को ही मैनेज करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और एक चीज़ आपको करनी है वो ये है कि सोने और उठने का टाइम नियमित करना है, बिकॉज़ जब हम नींद पूरी नहीं लेते हैं तो भी हमारे को ये डिजीज़ेस होती हैं। और डायबिटीज़ की बीमारी तो वैसे ही मेटाबॉलिज़्म से रिलेटेड है, और मेटाबॉलिज़्म रेट बहुत स्लो हो जाता है अगर आप ठीक से नींद नहीं लेते हैं। एक और चीज़ जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन डी। जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, ऐसा पाया गया है कि वो प्री डायबिटिक होते हैं या फिर उनको शुगर की बीमारी होती है। तो विटामिन डी लेवल्स का ध्यान रखें। रोज़ाना दिन में कम से कम 15-20 मिनट की धूप ज़रूर लें, और धूप बिल्कुल दोपहर वाली नहीं, सुबह 10 बजे से पहले वाली धूप आपको लेनी है। इससे आपके शरीर में विटामिन डी बनेगा और आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी। होता क्या है, विटामिन डी अगर आपके शरीर में इनफ बन रहा है ना, तो वो इंसुलिन की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। तो इसलिए इंसुलिन और विटामिन डी का एक गहरा रिश्ता है। तो आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल सामान्य रहे, उसके लिए आपको विटामिन डी के लेवल को सामान्य रखना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपना करके आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत लोगों ने किया, आप भी कर सकते हो। दवाइयों पर निर्भर बिल्कुल मत होइएगा, बिकॉज़ दवाइयाँ कहीं ना कहीं आपके शरीर को खोखला करती जाएंगी। इन नेचुरल चीज़ों को अपनाकर आप सच में चुस्त और दुरुस्त हो सकते हो, बीमारियों से मुक्त हो सकते हो।
तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस रेमेडी को आज ही बना लीजिएगा और यूज़ करना शुरू कर दीजिएगा। साथ ही साथ आम के पत्तों की चाय भी आपको डेली कंज्यूम करनी है और डाइट में जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको भी फॉलो करें, आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। दवाइयों पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मैं मिलूंगी आपसे एक बहुत ही अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय।